नमस्कार साथियों। जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट और माइनर और आईडीसी के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी एग्जाम 24 से 28 सत्र या इसके बाद कभी भी होता है, तो इस वीडियो को अगर आप देख कर जाते हैं परीक्षा में तो लगभग सारे प्रश्न आपको यहीं से छपा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमने इस महामैराथन में उन सभी प्रश्नों उन सभी टॉपिक को ऐड किए हुए हैं जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण है। इसके अलावा ये नहीं कि अभी जो एग्जाम 15 जनवरी से होने वाला है, 24 या 28 सत्र की बात करते हैं, अभी तो फिलहाल मिथिला यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये मिथिला यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को ही पूछेगा। ये ब्रावो यूनिवर्सिटी से लेकर के जितने भी यूनिवर्सिटी है जहां पर भी 4 ईयर कोर्स लागू है और जूलॉजी जो है खास करके मेजर विषय अगर आपका है तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, क्योंकि 100% जो है इस वीडियो से ही प्रश्न आपको वहां पे छपा हुआ मिलेगा। और बिल्कुल रूप से हम जो है आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न की तरह ही देंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है वो प्रश्न पर हम यहाँ पर टिक करके रखे हुए हैं और उस प्रश्न को आपको विशेष करके ध्यान देकर देख लेना है, 1-2 बार देख करके याद कर लेना है। 100% जो है यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। बिल्कुल रूप से कंफर्म हो जाइएगा। और लास्ट वीडियो है ये आपका, ठीक है। हमने आपको जैसे कि हम आप सबको बोले हुए थे भाई कि हम जो है आपको हर एक विषय में 2 से 3 वीडियो देंगे जहां से सारे प्रश्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम एक विषय का आप 10 वीडियो दे देते हैं, आपसे फालतू दिखवाते रहे भर दिन, ऐसा बात नहीं होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच या फिर जो भी ग्रुप है ग्रेजुएशन का उसमें आप एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखना है, हम सभी प्रश्न को उठाए हुए हैं महामैराथन में जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को जो एग्जाम में छप रहा है प्रश्न, वो छप रहा है सब्जेक्टिव में 10 नंबर में प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में क्लासीफाई आपको करना पड़ता है। तो आपको प्रोटोजोआ को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। एक बात और ध्यान से रखिएगा कि आप लोग आंसर जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका साइंस विषय है तो जरूरी नहीं है कि आपको आंसर जो है साइंस विषय है तो अंग्रेजी में लिखना है, ऐसी कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको अंग्रेजी में लिखने आता है तो ठीक है, अगर अंग्रेजी में नहीं होता है तो आराम से आप जो है हिंदी में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसको देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्टार फिशर एकदम 100% एग्जाम में छपा हुआ है, ठीक है। एकदम परीक्षा में जाइए और प्रश्न डायरेक्ट छापिए यहाँ से, ठीक है, ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलिए ज्यादा तो हम वही सबको बता देंगे लास्ट में, चिंता नहीं कीजिए। ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं दोस्तों। पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छप रहा है। प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ का जो है ऐसा लोकोमोटरी यानी चलने फिरने वाला एक पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा आपको प्रापोडिया होता है। आंसर आपका सी जो है ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है और बिल्कुल सही भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, डाइजेस्टिंग इन स्पॉन्जेस, यानी स्पॉन्जेस जो होता है जीवाणु जो जिसको पॉलीफेरा के अंतर्गत रखा जाता है, उसके अंदर जो है डाइजेस्टिंग यानी पचने के लिए कौन सा पार्ट होता है। तो इंट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर पाचन होता है इसमें, ठीक है। आंसर आपका बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे पॉलीफेरा के बारे में, ठीक है। पॉलीफेरा एक ऐसा जीव होता है पॉलीफेरा के अंदर आने वाले, जैसे कि स्पंजस होता है, ठीक है। इसके अंदर डाइजेशन यानी पचने के जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार जो है ये तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। प्रश्न कहता है सेडेंटरी सी एनिमोन इज एन एनिमल ऑफ व्हिच क्लास ऑफ फाइलम कोलेंट्रेट, ठीक है, कोलेंट्रेट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंथोजोआ, ठीक है। आंसर आपका जो है डी बिल्कुल रूप से सही है। यानी आपको फाइलम के कोलेंट्रेट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सेडेंटरी एनिमल इज एनिमल व्हिच, तो एंथोजोआ हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है डी ऑप्शन ये बिल्कुल रूप से सही ही है। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आपको बिल्कुल सही करके आना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ
सर्टेन सैटेनोफोर एनिमल इज डैश। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्बो प्लेट हो जाता है आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। सी तो यहाँ पर आंसर है, लेकिन बिल्कुल सही। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ कॉटन स्टेनोफोर एनिमल इज क्या हो जाता है, लोकोमोटरी मतलब होता है चलने फिरने के लिए जो पार्ट होता है वो होता है, तो कॉम्बो प्लेट होता है जो भी होता है स्टेनोफोर एनिमल में होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्त, which one of the following is not cotton स्टैनफोर्ड एनिमल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रैब हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ पर स्टैनोफोर्ड एनिमल के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन सब प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, छठा जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला है, मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेज आर। प्लेटीहेलमिन्थेज क्या होता है, जो कि फ्लेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करता है, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। तो ये प्लेटीहेलमिन्थेज के कारण होता है। तो यहाँ पर जो ये होता है, ये किस फाइलम में इसको रखा गया है, तो प्लेटीहेलमिन्थेज को जो रखा गया है इंडो पैरासाइटिक में रखा गया। ठीक है, इंडो पैरासाइटिक है या इंडो पैरासाइटिक में रखा गया। ठीक है, एक परजीवी के अंतर्गत रखा गया है इसको। चलिए आगे चलते हैं, आपका 7 नंबर प्रश्न होगा मेरे दोस्त। 7 नंबर प्रश्न है, which one of the following is told larva of फॉजेला, यानी फॉजेला का जो लार्वा होता है, जो अंडाणु होता है, वो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसा होता है, किसका होता है, तो सैरकैरिया का होता है। ठीक है, आंसर आपका जो यहाँ पर सी, ये बिल्कुल रूप से सही लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जो प्रश्न एग्जाम में आ रहा है उस पर विशेष रूप से पहले से ही हाईलाइट किया गया है, उसको आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोड सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड फॉजिल रिलीज, यानी कहाँ से ये रिलीज होता है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज होता है। जो एक्सक्रीटरी पोड सिचुएटेड द पोस्टीरियर एंड फॉजिल रिलीज क्या करता है, जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स होता है वो जीव से जो है क्या बाहर रिलीज करता है, क्या निकालता है, क्या वो उत्सर्जित करता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी नाइट्रोजनी जो है अपशिष्ट पदार्थ को ये बाहर निकालते हैं। तो आंसर आपका भी बिल्कुल सही है। 9 नंबर को विशेष रूप से फोकस करना है हम सबको, सेकेंडरी होस्ट ऑफ फॉजिला। देखिए सेकेंडरी होस्ट जो होता है, सेकेंडरी होस्ट देखिए ज्यादातर यहाँ पर क्या होता है, जब हम आपको साइंस बता रहे हैं तो सब कुछ का विशेष करके हम अंग्रेजी में ही पढ़ने में मजा आता है, और इसका हिंदी बहुत कुछ का नहीं होता है। वैसे होस्ट का मतलब हो जाता है पर जो परजीवी होता है। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी होस्ट जो होता है फॉजिला नामक जीव का, वो कौन सा होता है, तो लाइमेनिया होता है। ठीक है, आंसर आपका जो है ये जो लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ। ठीक है, काफी मेहनत के बाद जो है दोस्तों हमें प्रश्न मिला, और वहां से फिर हम आपको टिक करके दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे है टैप वर्म लार्वा विथ 6 चिटेनियस हुक्स इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे कहता है टैप वर्म लार्वा, लार्वा मतलब अंडा होता है, विथ 6 चिटेनियस हुक्स एज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेक्साकैंथ। यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा बी। देखिए जब भी 6 की बात होता है मेरे भाई, तो टैप वर्म में जब 6 लार्वा की बात होता है तो यहाँ पर हेक्सा ही लगाया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं हेक्सा के मतलब 6 होता है और हेप्ट के मतलब 7 होता है। ठीक है, जैसे कि मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रोफ मतलब 3, ब्यूट मतलब 4 और पेंट मतलब 5 और हैक्स मतलब 6 होता है। तो जब 6 चिटेनियस हुक्स देखा जाता है तो उसको हेक्साकैंथ कहा जाता है। आंसर जो है आपका बी, ये बिल्कुल रूप से सही है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्त, वो है बॉडी सेगमेंट ऑफ टीनिया विथ एग्स इज कॉल्ड। यहाँ पे बॉडी सेगमेंट यानी बॉडी से रिलेटेड बॉडी समतापी ऑफ टेनिया विथ एग्स इज कॉल्ड, यहाँ पर हो जाएगा मैच्योर प्रोग्लेटिड।
यहाँ पर जब अंडाणु होता है उसको मैच्योर कहा जाता है, ठीक है। जब सेगमेंट द टेनिया विथ एग्स इज कॉल्ड, तो ये मैच्योर प्रोग्लैटिड होता है। और अंडाणु जब मैच्योर होता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, एबल होता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज बिल्कुल राइट होगा आपका, वी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा। इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न कहता है कंटेमिनेटिव इन्फेक्शन ऑफ टीनिया इज कॉज्ड बाय इंटेक ऑफ, तो यहाँ पर तो आंसर आपका मैस्ली पॉर्क हो जाता है, सी आंसर है, ये तो हो ही जाता है आपका बिल्कुल सही। लेकिन 13 नंबर प्रश्न कहता है ब्लंट ब्लंट पैसोड, यहाँ पर होता है, देखिए इसको यहाँ पे साइलेंट होता है, डोपेडियो ऑफ अमीबा आर कॉल्ड। यहाँ पर जो है अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ब्लंट कोडोपोडिया, ठीक है, कोडोपोडिया ऑफ अमीबा आर कॉल्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लैबोपोडिन, लैबोपोडिया आंसर आपका जो है सी बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है राइटिंग और वर्ड जो है थोड़ा कुछ कुछ जो है वर्ड यहाँ पे धुंधला रहता है, लेकिन हम आपको जो बताते हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को फोकस करेंगे एकदम रूप से 14 नंबर को फोकस करेंगे, एग्जाम में आ रहा है प्रश्न ये। क्लास फ्लैगलेट ऑफ फाइलम ऑफ प्रोटोजोआ इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रोटोजोआ तो एकदम रूप से आपको पढ़ के ही जाना है, नहीं पढ़ते हैं तो समझिए आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ स्टारफिश जैसा क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं के बात ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ फाइलम जो होता है वो फ्लैगलेटेड होते हैं किस क्लास के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्टिगोफोर, ठीक है, मैस्टिगोफोरा नामक एक फाइलम के मतलब पार्ट के भाग होता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न होगा दोस्त। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इनवर्टेब्रेट फाइला पोसेस ट्रू कॉलम, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एनिलीडा। एनिलीडा जो होता है ये क्या होता है, तो इसके अंदर होता है इन्वर्टेड फाइला होता है, ठीक है, पोसेसिव या ट्रू कॉलन होता है, कॉलम होता है, दो भाग होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे चलिए 16 नंबर है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सीन इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग जेनरेट ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, आंसर हो जाएगा यूग्लिना हो जाएगा। देखिए मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए होता है, यानी पोषण के लिए जो होता है वो देखा जाता है कि जेनेट ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के यूग्लिना में देखा जाता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर ही यूग्लिना भी आते हैं। आगे चलते हैं, आपका 17 नंबर प्रश्न होगा। नंबर ऑफ डॉटर पैरामोशियम मतलब पैरामोशियम प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स पैरामोशियम इन कंजक्शन मेथड आर। देखिए क्या होता है, जब पैरामीशियम्स होता है मेरे भाई, वहां पर यहाँ ये इंपोर्टेंट प्रश्न में रखिएगा, उसमें जो होता है नंबर ऑफ डॉटर, यानी डॉटर ये पुत्री पैरामीशियम की संख्या कितना होता है, और स्पष्ट क्या कर दिया है जब टू पेरेंट्स पैरामोशियम हो तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर जो कितना हो जाएगा 2 डॉटर पैरामीशियम इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 17 नंबर का आंसर वी जो है ये बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, 18 नंबर प्रश्न होगा। कैनल सिस्टम हेल्प स्पंजेस इन परफॉर्मिंग व्हिच लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के लिए जो होता है स्पॉन्ज नामक जीव में परफॉर्मिंग यानी अपनी परफॉर्म को दिखाने के लिए जो होता है, जो पार्ट्स होता है वो पार्ट्स क्या होता है, तो रिस्पायरेशन पार्ट्स भी होता है, न्यूट्रिशन पार्ट्स के लिए जरूरी है, एक्सेट्रेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो आंसर है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से आपका जो डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। इन द लाइट ऑफ एफेंटिस ऑफ स्पंजेस टैक्सोनोमिस्ट सजेस्ट a separate kingdom for them called, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, बिल्कुल रूप से करते चलेंगे। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स का भी देना है क्लास। एस्पाइस्कुलस फाउंड इन क्लास क्लियर कॉल्केरिया ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर मेड ऑफ व्हिच केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस के रूप में जो होता है पोरिफेरम वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3
3 होता है, एकदम याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर है टिक आउट इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन फाइलम पोरिफेरा। इन पोरिफेरा का के बारे में जो है शोषण संबंधी आपको गलत आंसर को यहाँ पर चूज करना है। तो वो गलत आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट। ये डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट नहीं होता है, और ऐसा हालांकि कोई भी जीव जो है सीधे डायरेक्ट जो है वो डेवलप नहीं कर जाता है। तो आंसर तो डी तो डायरेक्ट लग ही रहा है, गलती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक सब में बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। रिप्रोडक्शन सब में होगा, श्वसन श्वसन सब में होगा, और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन सब में होगा ही होगा। बस डेवलपमेंट जो है तुरंत डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर को एकदम रूप से याद रखेंगे, एकदम छप रहा है आपके एग्जाम, बिल्कुल रूप से याद कैसा रखना है आपको कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न छप रहा है। कैसे याद रखना है कि एग्जाम में आपका छप रहा है। स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इज कंपोज्ड बाय। स्केलेटन मतलब जिस होता है कि जो मतलब कि कंकर पत्थर खाने वाले जो पक्षी होता है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आंसर आपका स्पाइकुलस और स्पंजिन फाइबर्स, ये दोनों चीज इसमें जो है कंपोज्ड होता है। ठीक है, दोनों चीज होता है, तो बोथ आंसर जो है आपका ये सही हो जाता है। फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग दिस आंसर इज सी ऑप्शन, स्पाइकुलस एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। 23 नंबर प्रश्न है स्पेशलाइज्ड कॉल सेल्स सेक्रेटिंग स्टिकी substance and found over tentacles in phylum Cottonphore। ठीक है, Ctenophore। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर प्रोनाउंस में थोड़ा मिस्टेक्स होता है, तो हालांकि सी आंसर इसका हो जाएगा, लेजो सेल्स हो जाएगा। आंसर आपका सी तो है, बिल्कुल सही है। बाकी 24 को एकदम फोकस करना है। फाइलम Cottonphore shows affinities with, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए कोलेंट्रेट्स हो जाएगा, सोलेंट्रेट्स। आंसर आपका एज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर है, एकदम याद रखिएगा। बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फाइलम कॉटनफोर इज। यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकोमोटरी ऑर्गन। हालांकि ये ऊपर में हमने आपको क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, 26 नंबर को नोट करने वाली बात है, फ्लैम सेल्स इन टेनिन हेल्प इन। ये हेल्प किस में करता है, तो एक्सेट्रेशन में करता है, यानी ये उत्सर्जन मतलब कि एक्सेट्रेशन में, अब्सॉर्प्शन इत्यादि में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, फ्लैम सेल्स में टेनिन। ठीक है, आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। 27 नंबर है सिंगल आउट सिलेटेड लार्वा ऑफ फॉजिला। तो जो होता है ये आपका जो होता है मेरासेडियम में होता है। ठीक है, मेरासेडियम जो होता है ये होता है। आंसर आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर को बिल्कुल ध्यान रखने वाली प्रश्न है ये। फैजोला कॉजेस ऑफ पैरासाइटिक डिजीज कॉल्ड, यानी जो होता है फॉजिला होता है ये क्या करता है, पैरासाइटिक यानी परजीवी डिजीज बीमारी को उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है, लीवर रूट कहलाता है। ठीक है, लीवर रूट मतलब कि यकृत से रिलेटेड जो है ये डिजीज को पनपने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन इन टैनिन विदाउट गट इज। तो न्यूट्रिशन इन पोषण में जो होता है, टैनिन में जो होता है पोषण नहीं होता है, तो कौन सा मतलब गट इज क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सैप्रोजोइक होता है। ठीक है, सैप्रोजोइक। आंसर आपका बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को एकदम नोट करके रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे, रिपीट वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में आ रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज वास्ट। यहाँ पे तो यहाँ आंसर जो है लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लासिफिकेशन फाइलम का हम लोग करते हैं और प्रोटोजोआ का करते हैं, ठीक है, फाइलम में प्रोटोजोआ का जब करते हैं तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल रूप से सही होता है। एकदम हमने आपको बार बार कह रहे हैं ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव के लिए तो जरूर देखना है, और प्रश्न थोड़ा जो है घुमा फिरा के पूछता है तो घबराइएगा नहीं, परीक्षा में थोड़ा ध्यान से करना है प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ। लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो प्रोटोजोआ के किस क्लास में होता है, सी हो जाएगा एस्परोजोआ। एस्परोजोआ होता है, वहां पर क्या होता है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है एब्सेंट होता है। और 31 नंबर को एकदम रूप से आप भूलिएगा नहीं, प्रश्न को टिक नहीं किया गया है, भूल गए हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, VVI प्रश्न है, 100% वाले हैं।
32 नंबर प्रश्न है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर जो होता है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जन्म जो होता है प्रोटोजोआ में, वो क्या होता है, इंक्लूड होता है, ऑल एक्सेप्ट होता है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका कंजगेशन कंजकेशन हो जाएगा। आंसर आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज। ये आंसर हो जाएगा ऑस्मोगुलेशन हो जाएगा। आंसर आपका ए जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कंजकेशन इन प्रोटोजोआ ऑकर्स इन क्लास। यहाँ पर हो जाएगा सीलिएट क्लास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोइफेरा इज बेस्ड ऑन। एकदम रूप से याद रखिएगा 35 नंबर को, एस्पाइकुलस आंसर हो जाएगा। तो एस्पाइकुलस आंसर जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम एस्पॉन्जिस इज। यानी होता है ए चैम्बर्स, यानी चैम्बर जो होता है एक चैम्बर्स होता है, ऑल सभी प्रकार के कैनाल सिस्टम एस्पंजस में होता है, ठीक है। एस्पंजस जो भी होता है उस सब में होता है। तो आंसर बिल्कुल रूप से यह है कि पैरासाइटिक कैविटी होता है, परजीवी कैविटी होता है। यानी आपका आंसर ए जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। यानी पोरिफेरा का जो होता है सबसे सिंपल जो होता है कैनाल सिस्टम्स वो कौन सा होता है। तो आंसर आपका ए जो हो जाएगा एस्कॉन टाइप का होता है, ठीक है। एस्कॉन टाइप बिल्कुल रूप से, जब भी पोरिफेरा कैनाल सिस्टम के बारे में बात चलेगा और सबसे सिंपल्स के बारे में बात पूछा जाएगा तो एस्कैम टाइप मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बिल्कुल रूप से गौर करने वाली बात है। एस्पाइकुलस आर फॉर्मेड बाय, यानी इसको जो है कौन सा ये फॉर्मेट किया था। तो आंसर हो जाएगा बी एस्केलोब्लास्ट्स। एस्केलोब्लास्ट्स हो जाएगा। आंसर आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट ओनली इन कोलेंट्रेट्स इज। यहाँ पर आंसर हो जाएगा निमोटोसाइट्स। आंसर आपका ए जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही है। तो ए ऑप्शन है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 40 नंबर प्रश्न कहता है which phylums has a single opening for taking food and throwing out फोसिस। यहाँ पर आंसर तो डी हो जाएगा कोलेंट्रेटा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कॉटेनोफोरेसिस आर कॉमनली कॉल्ड इज। यहाँ पर कॉम्बोजेलिस नामक यहाँ पर वैज्ञानिक इसको कॉल्ड किया था कॉमनली, जिसको खोज की शायद बात किया जा रहा है, ठीक है। कॉम्बोजेलिस हो जाएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन खोज पर नहीं है, सर्च पे नहीं है, तो कॉम्बोजेलिस इसका आंसर आपको याद रखना है बस। 42 में प्रश्न है आपके सामने, द नंबर ऑफ सिलेटेड रोज प्रेजेंट इन स्टेनोफोर्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सिलेटेड रोज, यानी रो कितना होता है, रो आर ओ, रो कितना होता है इसमें, तो 8 रो होता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फोजिला हेप्टिका इज डैश। यहाँ पर लेमनिया ट्रनकुलेरा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। आगे आपका 44 नंबर प्रश्न है, टीनिया सोलियम लैक्स एलिमेंट्री कैनाल विकाउज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इट हैज एस्पुरजोआ मोट न्यूट्रिशन। तो 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंसेक्स इंजेक्शन इन पैरामेसियम। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होलोजोइक होता है। एकदम रूप से इसको याद रखेंगे प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। 46 में प्रश्न है, ई हिस्टोलाइटिक टिका डिफर्स फ्रॉम अमीबा इन एब्सेंस ऑफ। अमीबा में क्या एब्सेंस होता है, तो कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स जो होता है ये जो है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। फूड वैक्यूल न्यूक्लियस डुपोडियम ये सब तो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न होगा, फ्री साइटिक स्टेज इन इंटोमीबा हिस्टोलाइका
मीजर्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो मीजर्स होता है किसकी इसका माप कितना होता है, तो आपका 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। आंसर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 48वां प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा क्रिथेरिया। आंसर आपका जो होगा क्रिथेरिया, आंसर आपका ए जो है बिल्कुल रूप से सही है। कॉलर सेल्स ऑफ स्पंजेस आर फाउंड, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आप लोग इसको याद रखेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनर लेयर हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगर आपका 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 50 नंबर कहता है, इन ल्यूकोस्लोनिया द एस्कल एस्क्लोरो एस्क्लेरोब्लास्ट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, यानी इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की बात करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ स्पाइरल्स, आंसर आपका सी होता है। और ल्यूकोस्लोनिया द एस्क्लेरोब्लास्ट परफॉर्मिंग फंक्शन, आंसर सी। 51 नंबर है, द सेल्स व्हिच फॉर्म स्पाइकल्स इन स्पंजेस आर नोन एज, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बार बार बोले हैं, ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छपेगा ही प्रश्न। ठीक है, अगला आपका है 52 नंबर, एस्पंजेस आर, एस्पंजेस क्या होता है, तो एस्पंजेस जो होता है ये सेल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज क्लेंट्रेट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, सी ओपन होता है। ठीक है, ये सी पैन मतलब कि होता है समुद्र में रहने वाले होता है स्पंजेस। ठीक है, आगे आपका 54वां प्रश्न है, यहाँ पे कनाइडेरिया प्रोसेस, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रख रहा है। 55 नंबर प्रश्न है, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ऑनकोस्फीयर। ये पहले भी हमने आपको बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 56 नंबर प्रश्न है, रोस्टोलम रोस्टोलम इन टेनिया सोलियम इज फाउंड इन द रेगलांस ऑफ, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। हेड जो है बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाता है, हेड मतलब कि सिर होता है। चलिए आगे चलते हैं, आपका 57वां प्रश्न है, कहता है द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ फॉजिला हैज, फॉजिला का जो होता है आउटर पार्ट क्या होता है, तो वो पार्ट क्या रहता है, कोटिकल कहलाता है। ठीक है, आंसर आपका ए जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, ए एक्सपो जो पोडिया आर लोकोमोटरी ऑर्गन इन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेलेजोई हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर है ये आपका बिल्कुल रूप से क्या हो जाता है दोस्त, बिल्कुल आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, लेबोपोडिया ऑक्यूर्स इन, क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी बात हो जाएगा। इंटामेबिया होता है, अमीबा होता है और सीलिया होता है। ठीक है, ये सभी बात होता है। 60 नंबर प्रश्न, प्रोटोजोअन्स आर मैनली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, इसको जो है किस चीज से जो है क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से जो है इसको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है प्रोटोजोआ को। ठीक है, मुख्य रूप से प्रोटोजोअन्स लैक व्हिच ऑफ दिज एज लोकोमोटरी ऑर्गन, ये लोकोमोटरी क्या होता है, पैरापोडियम होता है। तो यहाँ पर पैरापोडिया, आंसर जो है आपका डी, ये बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, ऑस्मोरेगुलेशन इन यूग्लिना इज डन बाय, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रैक्टिल वैक्यूल से हो जाएगा, आंसर आपका सी जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, रिजर्व फूड इन यूग्लिना इज इन द फॉर्म ऑफ, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, पैरामिलम होता है। ठीक है, पैरामिलम होता है, आंसर आपका डी है ये बिल्कुल रूप से सही है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, टिक करना भूल गए हैं, इग्लिना हैक्स, इग्लिना हैक्स क्या होता है, तो इग्लिना जो होता है ये साइटोपाइज होता है। ठीक है, साइटोफेज होता है, आंसर आपका सी है ये बिल्कुल सही है। 65 नंबर है, इन इग्लिना मेटाबॉली इज परफॉर्मेड बाय, क्या हो जाएगा, कौन इसको परफॉर्म करता है, तो आंसर सी हो जाएगा, स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोटोबुलस अगेंस्ट प्रोटीन स्टील्स, ये सारा चीज करता है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो है सी बिल्कुल सही है। 66 नंबर, न्यूट्रिशन इज इन यूग्लिना, यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मेग्जोट्रॉफिक ओनली होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, मेग्जोट्रॉफिक होता है। ठीक है, आपका न्यूट्रिशन की बात होगा न्यूग्लिना में, तो मेग्जोट्रॉफिक मारिएगा आंसर।
67 नंबर प्रश्न है, यूग्लिना कंटेंस क्लोरोफाइल, यहाँ पर 2, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ठीक है, क्लोरोफाइल 2 क्या होता है, आंसर जो है ए एंड सी की ओर चला जाएगा, और ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पे एक अलग से होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इनकम्प्लीट ये क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, इन यूग्लिना द बाइनरी फ्यूजन, यूग्लिना जो होता है ये द्वि विखंडन जो होता है ये यूग्लिना में होता है, इज इन यूग्लिना, किस यूग्लिना में, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होता है यानी द्वि विखंडन होता है। 72 नंबर प्रश्न है, पैरानोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्ट्स एज अ सेंटर फोर्ड, इसके सेंटर में होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है, कहाँ से, तो क्लोरोप्लास्ट एक्ट्स एज अ सेंटर फोर्ड, तो सेंटर के लिए जो होता है इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है यानी बाहर निकलता है, तो आपका आंसर बी है, बिल्कुल सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 70 नंबर है, लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना ऑक्यूर्स बाय, लोकोमोशन यानी ठीक है गति के बारे में बात कर रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा फ्लाजिलियम से होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 71 नंबर है, यूग्लिना रिप्रोड्यूस बाय, इसे रिप्रोड्यूस कैसा होता है यानी कैसा इसमें जनन होता है, तो हमेशा जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में, तो आंसर आपको बी याद रखना है, या सीधा यूग्लिना में रखना है कि अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमेशा होता है। 72 नंबर प्रश्न है, एन इंट्रासेलुलर प्रोटोजोअन्स पैरासाइट इज, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 70 है एन, यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर प्रोटोजोअन्स होता है तो इसमें पैरासाइट इज होता है, क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम के कारण जानते हैं मलेरिया नामक बीमारी भी होता है। 73 नंबर प्रश्न, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइटिक, यानी मलेरिया का जो होता है ये लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी इसका पुनः चक्रण कब दोहराता है, कैसे दोहराता है, तो ये डायजेनेटिक होता है। ठीक है, कुछ दिन पर जो है ये दोहराता है। ठीक है, तो आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर है, वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज, वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, एनोफ्लेसिस हो जाएगा, तो आंसर आपका जो है सी, एनोफिलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है आपके सामने, द रिजर्व स्टॉक ऑफ मलेरिया या मलेरियल पैरासाइट इज फाउंड इन द ह्यूमन, ह्यूमन में ये कैसे होता है, मतलब कि ये रिजर्व कहाँ से होता है, ये लीवर सेल से होता है यानी यकृत की कोशिका से होता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, द रिजर्व स्टॉक ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज फाउंड इन द ह्यूमन लीवर ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल्स तो सिनोसाइट्स, यहाँ पर तो आंसर देखिए, एक मिनट रुकिए, द रिजर्व स्टॉक ऑफ मलेरिया पैरासाइटिक इज फाउंड द ह्यूमन, ठीक है आंसर। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, द मोस्ट डेंजरस मलेरिया इज कॉल्ड, यानी मलेरिया का जो होता है कई प्रकार का स्टेज होता है, तो कौन सा जो होता है सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, तो वह है प्लाज्मोडियम फॉलिस्फेरम, फॉलिस्फेरम ये होता है, इसी का एक प्रकार होता है, ये बहुत ज्यादा इसमें तीव्र बुखार के साथ साथ काफी जो है ये इसमें तो डेंजरस माना जाता है। ठीक है, और मलेरियाई भी ठीक ठाक है, ये भी हार्ड है, वाइवेक्स भी सही है, ओबेला भी सही है, लेकिन फॉलिस्फेरम जो होता है काफी ये खतरनाक माना जाता है। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 77 नंबर प्रश्न है, द एडल्ट ट्रोपोजॉइट इन रेड ब्लड कॉर्पोरेशन या एथ्रोसाइट इज कॉल्ड, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, एथ्रोसाइटिक एस्काइंजॉइंट। ठीक है, कभी भी तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स है और यहाँ पर एथ्रोसाइट होगा, तो एथ्रो वाला तो आंसर खोज कर ही हम लोग क्लिक कर देंगे। 78 नंबर प्रश्न है, द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम डेट अफेयर्स इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग नाइट ओनली, तो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा ची ज्वाइंट हो जाएगा, ची ज्वाइंट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक मटेरियल फॉर्मेड आफ्टर प्रोटोलाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, आंसर हो जाएगा हीमोज्वाइन नामक चीज को जो ऐसा है इसको फॉर्मेट करता है। ठीक है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है बी। 18 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज हेल्पफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लाज्मोडियम, आंसर आपका सी हो जाएगा गैम्बूसिया। ठीक है, गैम्बूसिया जो होता है
ये हेल्प करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी पर्यावरण को मतलब कि संतुलित करने में, ठीक है। प्लाज्मोडियम पार्ट का, तो गैम्बोसिया, आंसर आपका सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस विल यू प्लेस प्लाज्मोडियम, आंसर आपका ए हो जाएगा, एस्परोजोआ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 82 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑन कॉसेस एमीबिक डाइजेंट्री इन ह्यूमन बीइंग, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इन इंटा मोबिया हिस्टोलाइटा हो लाइका लाइटा लाइटिका हो जाएगा, आंसर आपका सी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 83 नंबर प्रश्न है, इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका लिव्स इन ह्यूमन बॉडी इन, आंसर डी हो जाएगा, कॉलम्स होता है, ठीक है। जो होता है इंटामोविया हिस्टोलाइटिका लिव इन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे रहता है, कॉलोन में रहता है, ठीक है। चलिए अब हम सब कुछ को यहाँ पर हिंदी भी विशेष तौर पे नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं थोड़ा यहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ओनली ऑन होस्ट, 84 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर जो होगा इंटामोबिया हिस्टोलाइटिका, आंसर आपका बी है, बिल्कुल रूप से यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। 85 नंबर प्रश्न है, इन्फेक्शन स्टेज ऑफ इंटमेविया हिस्टोलाइटिका इज, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, क्वाड्री न्यूक्लिएट क्राइस्ट होता है, ठीक है। देखिए 100% जो है 10 प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और थोड़ा तो आपको 100 क्वेश्चन को देखना भी जरूरी होता है। 86 नंबर प्रश्न, हाउ डज लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन इंटामेविया, आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, बाय लोबोपोडिया, आंसर आपका जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाता है। इट कॉसेस एमीबियसिस, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, इंटामोबिया हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मोनोजॉन एस्पाइकल्स विथ ए नॉब एट ऑन इंड इज कॉल्ड, आंसर आपका ये हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट स्पॉन्जेस हैव स्केलेटन मेड ऑफ, आंसर बी हो जाएगा, एस्पाइकुलस और स्पॉनिंग फाइबर्स, आंसर आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, स्केलेटन इज डेमो स्पॉन्जिया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को नहीं टिक कर पाए, स्केलेटन इन द डेमो स्पॉन्जिया, ये क्वेश्चन भी शायद क्वेश्चन में पूछा गया है, आंसर ए हो जाएगा, स्पॉन्जिन फाइबर्स हो जाएगा, आंसर आपका ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, स्पाइकुलस आर सेक्रेटेड बाय, आंसर आपका डी हो जाएगा, एस्क्लोरोब्लास्ट्स, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न होगा, इसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। हेक्साकैटिन स्पाइकुलस ऑक्यूर ओनली, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, हेक्सा एक्टिनलीडा, आंसर आपका जो है बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। पोलाइप हेल्प इन किस में करता है, न्यूट्रिशन में यानी पोषण में जो हेल्प करता है, पॉलिप्स हेल्प्स इन, ठीक है। चलिए 94 में प्रश्न को याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म इज सोज इन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजोआ होता है। 95 है, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द सेवरल इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉलोनी इज कॉल्ड, आंसर सी, पॉलीमॉर्फिज्म मारेंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन को ही घुमा के पूछा है, ठीक है, 94 नंबर प्रश्न को 95 में घुमा के पूछा है। 96 है, गैस्ट्रोजोइड्स इन गोनोजोइड्स एंड डैक्टिलोजोइड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश कॉलोनी, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ट्रेमोफॉर्मिक हो जाएगा, ठीक है, ट्राइमोर्फिक आंसर, ट्राइमोर्फिक वी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स आर, यहाँ पर मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मॉडिफिकेशन पॉलिप्स के बारे में, यहाँ पर आंसर जो है ये सभी बात हो जाएगा, डेक्ट्रोलाइजोइडिस, कैस्ट्रोजोइडिस या गोनोजोइडिस, आंसर आपका डी आंसर जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 98 नंबर प्रश्न आपके साथ होगा, व्हिच जॉइंट्स इज जनरली मोचिल, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मेडुसा। 99 प्रश्न है, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा, यहाँ से भी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या तो 97 पूछ दे या 99 पूछ दे, यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यहाँ भी ऑल ऑफ दीज और यहाँ भी ऑल ऑफ दीज, एकदम रूप से याद रखिएगा, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, निमोटोड एपिडर्मिक कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर से जो आंसर होगा आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आपको 97, 99 और 100 प्रश्न को भूलना नहीं है, 100% देख कर ही जाना है, ठीक है। और यहीं से ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। तो दोस्तों हमने आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न छप रहा था वो सभी प्रश्न बता दिया है। अब सब्जेक्टिव की बात है तो हम सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है वो स्टार फिश आ रहा है, ठीक है। अब स्टार फिश को आपको भाषा बदल के कह सकता है एकाइंडर मेटा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर में ही और करके आपको प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है, गिव इन अकाउंट वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकाइंडर मेटा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ये स्टार फिश वाली बात ही देना है। सबका डायग्राम आपको दीजिएगा, डायग्राम नहीं दीजिएगा तो फिर नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर प्रश्न को आपको दोस्तों क्या कहता है, गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लार्वा इन एकाइंडरमेटा। यानी एकाइंडरमेटा का जो लार्वा होता है, लार्वा जो बनता है अंडाणु, उसके बारे में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, डिजीज डिस्कस रिस्पायरेशन ऑफ मोलस्का। अब मोलस्का का जो है शोषण कैसे होता है इस पर आपको डिस्कस करना है, आपको विचार अपना देना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन पिलिया, ठीक है। यहां से भी प्रश्न, ये दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। 28 नंबर को बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। पूछा गया है, डिस्क्राइब द एडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट। यानी जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसका माउथ पार्ट के बारे में आपको अपना विचार करना है या डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में व्याख्या करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ये ऐसा प्रश्न है, ठीक है, पॉस्थुमा है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स ऑफ फेरिथीमा एंड पोस्टथुमा। आंसर आपका यहाँ पर भी ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको देख लेना है। सब गैस पेपर में मिल जाएगा आपको, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है और हमको सारे विषय को आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मेन क्वेश्चन को बता देना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ऐसे हम आंसर भी इसका रख देंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। यहाँ से तो एकदम रूप से 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से छप रहा है, ठीक है। वैसे दोस्तों आप सबको अगर आंसर क्वेश्चन का लेना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा www.madhavnc.com वेबसाइट का नाम, तो वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल एंड डिजीज काउज्ड बाय फॉजिएला हैप्टिका विथ एग्जाम्पल के साथ भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर और करके लाइफ साइकिल फोजिला हैप्टिका के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्न आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा, लेकिन प्रश्न पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्लासिफाई फाइलम, यहाँ पे क्लेंट्रेट या कॉर्नेडिया अप टू ऑर्डर लिव लेवल गिविंग, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में आया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्टोरी टाइप पोजियम, यहाँ पे कुछ था, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है गिविंग द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन। तो हमने शुरू में ही बताया था कि ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न ही आपके एग्जाम में छप रहा है। इस वीडियो के बाद आपको ज्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारा प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से ही एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं ही पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन को थोड़ा उलट पुलट कर सकता है, लेकिन प्रश्न अगर पूछने की बात होगा तो शायद इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। वैसे थोड़ा सा आपकी समझ के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज उलट पुलट कर देता है, ये अलग बातें हैं, लेकिन प्रश्न छपेगा तो यहीं से छपेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी अनुभव, अपनी राय, अपनी कठिनाई जरूर हमें कॉमेंट कीजिएगा। बाकी धन्यवाद।